अजीब व गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो देखिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, बहुत प्यारी वीडियो है आज की, बहुत अच्छी वीडियो है आज की। क्यों अच्छी है, क्यों प्यारी, आज की वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चाहे तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया, कौन कौन सी मिट्टी मिला के आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और ज़मीन के कौन से हिस्से में मिट्टी लेके गए फरिश्ते, वो 4 फरिश्ते नीचे आए और कहाँ कहाँ की मिट्टी लेके गए, तब आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया। तो किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, कैसे बनाया है, और पूरी तफसील से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आदम अलैहिस्सलाम की क्या हकीकत है, किस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है, फिर इनको दुनिया में भेजा है, किस तरह से ये सिलसिला चालू हुआ इंसानियत का। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले पैगंबर भी हैं और पहले इंसान भी हैं, जिनकी हम सब औलाद हैं, मतलब हम सब उन्हीं की औलाद हैं और वो हमारे बाप हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अगर आदम अलैहिस्सलाम की पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अजीब व गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया गया, फिर चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया गया, आपके जिस्म मुबारक को बनाने के लिए कौन कौन से मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और वो मिट्टी ज़मीन के कौन कौन से हिस्सों से उठाई गई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी, पानी, हवा और आग से किस तरह पैदा फरमाया गया, और क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया या फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह तबारक व तआला के 4 मुकर्रब फरिश्ते ज़मीन पर मिट्टी उठाने के लिए आए तो ज़मीन रो रो कर उनके सामने कौन सी फरियाद करने लगी, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशी कम होती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और आपको भरपूर नॉलेज मिल सके। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी कायनात या कोई भी मखलूक मौजूद ना थी, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, लोह, कुर्सी और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते, ज़मीन व आसमान और कुल कायनात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इन तमाम अशिया को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 हिस्सों से की गई। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 पानी और नंबर 3 हवा और नंबर 4 आग। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ और तमाम रुए ज़मीन से हर किस्म की स्याहो, सफ़ेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नर्म और खुश्क मिट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और खाक उठाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त ज़मीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछा। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़िया ज़मीन को बयान फरमाया। ज़मीन ने अर्ज़ किया कि मैं उस खुदा की पनाह चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह ज़मीन रो रो कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह की पनाह मांगने लगी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी को उठाए बगैर ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस लौट गए और जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी इज़्ज़त की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम और इज़्ज़त के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी और मैं मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी उसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए क्योंकि ज़मीन ने इनसे भी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाही।
तो इन दोनों फरिश्तों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम और अदब की वजह से ज़मीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस लौटाए। इसके बाद फिर आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन उसी तरह रोने लगी और फरियादें करने लगी। उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से फरमाने लगे कि तेरे रोने धोने और अर्जी की वजह से मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मिट्टी उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जानें निकालने का काम सुपुर्द किया और आपको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के मनसब पर फाइज किया। प्यारे दोस्तों, तफसीर नईमी में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ 7 मुकामात से मिट्टी को उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा की मुक़द्दस मकाम पर जमा किया, जहां आज काबा शरीफ है। वो 7 मुकामात जहां से मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई वो ये है। नंबर 1 मक्का मुकर्रमा, नंबर 2 ताइफ, और नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस, और नंबर 4 हिंदुस्तान, और नंबर 5 अबू कब्स, और नंबर 6 अदन, और नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि मक्का शरीफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया और हिंदुस्तान की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त और शिकम मुबारक बनाया गया और मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी आज़ा तैयार किए गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जो 7 किस्म की मिट्टी इस्तेमाल हुई उनका जिक्र कुरान पाक में कुछ यूँ मिलता है। पहली मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको कुरान पाक में तुराब कहा गया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला पारा 17 सूरह हज की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हें खुश्क मिट्टी से पैदा किया। प्यारे दोस्तों, तुराब ऐसी मिट्टी को कहते हैं जो खुश्क हो। और दूसरी मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका जिक्र कुरान पाक में 3 के लफ्ज़ से मिलता है। 3 उस मिट्टी को कहते हैं जो भीगी हुई मिट्टी हो या नरम मिट्टी हो, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 23 सूरह स्वाद की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, 3 अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माने गीली या भीगी हुई मिट्टी है। ये मिट्टी जहाँ भी होती है उस ज़मीन को हरा भरा कर देती है। ये मिट्टी ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में होती है, जैसे कि हमारे जिस्म के ऊपर वाली जिल्द और नीचे वाली जिल्द, जिसके बदौलत हमारे जिस्म से बाल निकलते हैं। और तीसरी मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो हमाइन है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में एक सियाह बदबूदार गारा थी। चौथी किस्म की मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको मसनून कहा जाता है। मसनून वो गारा होता है जो पानी में कई रोज़ रहने की वजह से बदबूदार और सियाह हो चुका हो। 5वीं मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो तीनुल अज़्ब है, यानी लेसदार मिट्टी, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान की असल यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार मिट्टी से पैदा फरमाया। और नंबर 6 पर जिस मिट्टी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल किया गया उसको कुरान पाक में सलसाल कहा गया है, यानी खनखनाती हुई मिट्टी, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाता है, इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया गया जैसे कि ठिकरी। और नंबर 7 पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया उसको फ़खार कहते हैं, यानी पक्की मिट्टी, यानी ठिकरी मिट्टी। प्यारे दोस्तों, इस तरह रूए ज़मीन से मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी को उठाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। इसी वजह से इंसानों के रंगों में भी फ़र्क पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा कर लिया गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म के पानी का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1 आबे फुरात। आबे फुरात उस पानी को कहते हैं जो शीरी और मीठा हो। और नंबर 2 आबे उजाज। आबे उजाज उस पानी को कहते हैं जो खारा पानी हो। और नंबर 3 आबे सलसबील। आबे सलसबील उस पानी को कहते हैं जो पाक और शफाक और खुशनुमा पानी हो। और नंबर 4 आबे तस्नीम। आबे तस्नीम उस पानी को कहा जाता है जो खुशबूदार पानी हो। और नंबर 5 आबे रहीक। आबे रहीक उस पानी को कहते हैं जो पाक नशेदार पानी हो, जैसे कि जन्नती शराब। और नंबर 6 आबे कौसर। आबे कौसर ऐसा पानी है जिसको पीते ही इंसान दुनिया का दुख, दर्द, भूख, प्यास सब कुछ भूल जाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने तुम्हें कौसर अता किया। और नंबर 7 आबे रहमत। आबे रहमत उस पानी को कहते हैं जो रहमत वाला पानी हो। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा करने के बाद इन तमाम पानियों को शामिल करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खमीर की मिट्टी को गूंदा गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार हो गया तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रोज़ तक बारिश बरसाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गारे पर 39 रोज़ तक गम की बारिश बरसाई गई और 1 रोज़ खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम होती है। तफसीर नईमी में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा गूंदने के बाद तैयार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नोमान में अरफाद के पहाड़ के नज़दीक रखे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से
उस गारे को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की। इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार फरमाया तो उसके बाद उस मुजस्समे को खुश्क करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म की हवाएं उस पर चलाई। नंबर 1 तेज हवा, और नंबर 2 धीमी हवा, और नंबर 3 गर्म हवा, और नंबर 4 सर्द हवा, और नंबर 5 दरमियानी हवा, और नंबर 6 रहमत वाली हवा, और नंबर 7 सिर्फ हवा। इन 7 किस्म की हवाओं की वजह से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्सिमा खुश्क हो गया, जिसको मिट्टी और पानी से बनाया गया था, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस मुजस्सिमे को पक्का करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुजस्सिमे को 7 किस्म की आग से गुजारा। नंबर 1 सियाह रंग वाली आग, नंबर 2 सुर्ख रंग की आग, और नंबर 3 पीली आग, और नंबर 4 नीली किस्म की आग, और नंबर 5 धुएं वाली आग, और नंबर 6 बगैर धुएं वाली आग, और नंबर 7 तेज और धीमी आग। इन 7 किस्म की आग से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्सिमे को गुजार कर पुख्ता और मजबूत किया गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्सिमा मिट्टी, पानी, हवा और आग से बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत मुकम्मल तौर पर बन गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा शक्लो सूरत पर पैदा फरमाया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार हो गई तो फरिश्ते इस सूरत को देखकर हैरान होने लगे और ताज्जुब करने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी खूबसूरत सूरत को नहीं देखा था। और जब इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास आया तो उसके इर्द गिर्द फिर कर बोला कि ऐ फरिश्तों, तुम इसको देखकर ताज्जुब क्यों करते हो? ये तो एक अंदर से खाली जिस्म है जिसमें जगह जगह सुराख है, और इसकी कमजोरी का हाल ये है कि अगर भूखा हो तो गिर पड़ेगा और अगर खूब सैर हो तो चल ना सकेगा। इसके बाद इब्लीस बोला कि इसके सीने की बाई जानिब एक कोठड़ी है, यानी दिल है। यह खबर नहीं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या रखेगा। शायद ये कि यह लतीफ़ा रब्बानी है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खिलाफत का हकदार मुकर्रर किया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत और मुजस्सिमा बिल्कुल तैयार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल करने का इरादा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूह को पैदा फरमाया और उसको हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो, जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के पास पहुंची तो जिस्म को तंग और तारीक पाया और रूह जिस्म के अंधेरे में दाखिल होने से डरने लगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा, जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म नूर से चमकने लगा और मोतियों की तरह जगमगाने लगा। प्यारे दोस्तों, जब नूर मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा गया तो वो रूह जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डर रही थी, वो खुशी खुशी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह हजर की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है, तो जब मैं उसे मुकम्मल कर लूँ और अपनी तरफ से खास और मुअज्जज रूह फूंक दूँ, तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। प्यारे दोस्तों, रूह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी, अभी रूह सर में पहुंची ही थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और आपकी जुबान मुबारक से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यरहमुकल्लाह। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की यही सुन्नत आज भी जिंदा है। जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि नीचे के हिस्से में रूह अभी नहीं पहुंची थी। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया, और जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गई और तमाम बदन में फैल गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फरिश्तों के पास जाओ और जाकर उनको सलाम करो और सुनो कि वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास तशरीफ लाए और अस्सलामु अलैकुम फरमाया तो फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए सलाम के लिए मुकर्रर किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन है? तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर अपना दस्ते कुदरत फेरा। उस वक्त तमाम इंसानी रूहें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बाहर निकल आई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम रूहों को देखा। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, किस तरह से ये वाक़या था, किस तरह से अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगाई, किन किन हिस्सों से मिट्टी मंगाई, हमने पूरा तफसील से वाक़या जान लिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह से अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर उसके बाद किस तरह उनकी पुष्ट द्वारा तमाम रूहें निकल आई। तो यह था हमारा रिएक्शन, जो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।